दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में। बादशाह अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। अकबर बीरबल की मजेदार और रहस्यमयी कहानी। अनदेखी तस्वीर की गुत्थी। दोस्तों, शाम का समय था और बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक दरबार में एक चित्रकार आया। उसने बादशाह को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके लिए एक अद्भुत चित्र बनाया है। इसे देखने के बाद आप इसे सबसे अनोखा पाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से चित्र देखने की इच्छा जाहिर की। चित्रकार ने चित्र दिखाया, लेकिन उसमें बस एक खाली फ्रेम था, कोई चित्र नहीं था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। चित्रकार मुस्कराते हुए बोला, जहांपनाह, यह चित्र उस वस्तु का है जो कोई देख नहीं सकता। इसे समझने के लिए आपको खास नजर की जरूरत होगी। अकबर को लगा कि यह व्यक्ति मजाक कर रहा है, लेकिन तब तक बीरबल दरबार में आ चुके थे। अकबर ने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, बताओ, ये कैसी तस्वीर है जो दिखाई ही नहीं दे रही? बीरबल ने चित्र को गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए चित्रकार से कहा, मुझे तो यह चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें तो हमारे प्यारे बादशाह अकबर बैठे हैं और उनके सिर पर सुनहरी ताज है। चित्रकार ने हैरानी से कहा, हाँ हाँ, सही पहचाना। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को ही यह चित्र समझ में आ सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या सचमुच बीरबल, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो एक चाल थी। इस चित्रकार ने आपको भ्रम में डालने का प्रयास किया है। असल में यह कोई चित्र नहीं है, बस एक खाली फ्रेम है। अकबर ने गंभीरता से चित्रकार की ओर देखा और कहा, तो तुमने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया। चित्रकार डरते हुए बोला, जहांपनाह, माफ कीजिए। मुझे लगा कि इस तरह मैं आपका मनोरंजन कर पाऊंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत, इसे सजा मत दीजिए। यह तो बस अपना पेट पालने के लिए थोड़ी सी चालाकी दिखा रहा था। हम इसे कुछ इनाम देकर इसके इरादों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और चित्रकार को समझाया कि ऐसे छोटे बड़े मजाकों से दरबार की शांति भंग होती है। इसके बाद उन्होंने चित्रकार को एक छोटी सी सजा देकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद चित्रकार ने कभी दरबार में झूठे चित्र नहीं दिखाए और बीरबल की समझदारी की एक और मिसाल दरबारियों को मिल गई। सीख, कभी कभी बुद्धिमानी से समस्या को हल करने के लिए नजरिए की जरूरत होती है, न कि ताकत या गुस्से की। अकबर बीरबल की अनोखी मिस्ट्री, बेजुबान घोड़ा। दोस्तों, एक दिन की बात है। अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी कि किसका घोड़ा सबसे खास और तेज है। सभी दरबारियों ने अपने अपने घोड़ों की खूबियां गिनवाईं। अकबर ने अपनी शाही घोड़ी की तारीफ की और कहा कि वो सबसे समझदार और अनोखी है। पर तभी एक नया मंत्री बोला, जहांपनाह, मेरे पास भी एक ऐसा घोड़ा है जो न सिर्फ अनोखा है बल्कि बोल भी सकता है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या एक घोड़ा बोल सकता है? यह तो नामुमकिन है। मंत्री ने कहा, जी हुजूर, यह सच है। कल सुबह मैं इसे दरबार में लेकर आऊंगा। अकबर ने तुरंत उसे हुक्म दिया कि अगले दिन घोड़े को लेकर दरबार में हाजिर हो। अगले दिन का दरबार। अगली सुबह मंत्री दरबार में घोड़े को लेकर आया। अकबर और सभी दरबारी बड़े उत्सुकता से घोड़े को देखने लगे। मंत्री ने कहा, जहांपनाह, यह घोड़ा आज आपके सवालों का जवाब देगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, इसे बुलवा लाओ। घोड़ा सामने आया और मंत्री ने अकबर से सवाल करने के लिए कहा।
अकबर ने हंसते हुए पूछा, घोड़े महाराज, क्या तुम दरबार में बोल सकते हो? घोड़ा चुपचाप खड़ा रहा। अब मंत्री थोड़ा घबराया। उसने घोड़े से धीरे से कहा, बोलो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। घोड़ा फिर भी चुप रहा। अब अकबर के चेहरे पर हंसी आ गई। मंत्री ने एक और कोशिश की और घोड़े से कहा, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो समझ लो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पर घोड़ा तब भी चुप। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये घोड़ा वाकई बोल सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, घोड़ा तो बोल सकता है, लेकिन इसे बोलवाने के लिए इसकी भाषा समझनी होगी। अकबर चौंक गए और पूछा, भला घोड़े की भी कोई भाषा होती है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, हमारे इस मंत्री साहब ने यह दावा तो किया, लेकिन इन्होंने घोड़े की बातों को समझने का तरीका नहीं बताया। मैं इस रहस्य को आसानी से सुलझा सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल की चालाकी। बीरबल ने घोड़े के कान में कुछ फुसफुसाया और अचानक घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। अब मंत्री घबरा गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह घोड़ा बोल रहा है कि मंत्री साहब ने इसे बहुत मेहनत करवा रखी है और अच्छा खाना भी नहीं देते। अब मंत्री शर्मिंदा हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो यही बात है। ये घोड़ा बोला नहीं, बल्कि बीरबल ने हमारी आंखें खोल दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर मिस्ट्री का हल सिर्फ दिमाग से ही निकलता है, घोड़े की बात समझने से नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से घोड़े की बोलने वाली मिस्ट्री सुलझाई और अकबर व सभी दरबारी हंसी में झूम उठे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल का रहस्यमय प्रहसन। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। वह हमेशा कुछ नया सोचने और अपने मंत्री बीरबल को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक रहस्य पूछता हूँ। अगर तुम इसका हल ढूंढ सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप जो भी पूछेंगे मैं इसका हल जरूर ढूंढूंगा। अकबर ने कहा, एक गुमनाम व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे यह बताया कि कोई बड़ा राजमहल के अंदर छुपा है, लेकिन वह मुझे नहीं बता सका कि वह कहाँ छुपा है। अब मुझे यह रहस्य सुलझाना है। तुम इसे सुलझाओ, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह तो बड़ा मजेदार है, जहांपनाह, हमें इसका हल ढूंढने में मजा आएगा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, हमें उस गुमनाम व्यक्ति से पहले मिलने की जरूरत है, ताकि हम यह जान सकें कि वह क्या जानता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दरबार में लाया जाए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दरबार में आया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि राजमहल में एक बड़ा राज छुपा हुआ है, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि वह कहाँ है। तुम यह राज किसे जानकार हो? व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हैं। बीरबल के पास वह राज है। यह सुनकर बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति दरअसल बहुत ही चतुर है। उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह किसे राज समझ रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है बीरबल, इस व्यक्ति ने तुमसे क्या छुपाया? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है। यह व्यक्ति बस यह चाहता था कि आप मुझसे सवाल करें, ताकि उसे अपना काम निकलवाने का मौका मिल सके। राजमहल में कोई छुपा हुआ राज नहीं है, यह सिर्फ एक मजाक था। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तुमने यह रहस्य सुलझा लिया और मुझे समझाया कि कभी कभी रहस्य सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होते हैं।
बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहां पनाह, कभी कभी लोग खुद को राजों में लिपटे हुए महसूस करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी परेशानियों को छुपाने का तरीका ढूंढते हैं। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए और अकबर ने बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया। सीख, कभी कभी लोग जटिल समस्याओं को ऐसे पेचीदा बना देते हैं जो असल में उतनी बड़ी नहीं होती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हलचल मच गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था और वह दरबारियों को घूरते हुए बोले, यह कैसी बेअदबी है। रोजाना मेरा मांसाहारी भोजन रसोई से गायब हो रहा है। आखिर कौन है जो मेरे शाही भोजन पर हाथ साफ कर रहा है। दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें बढ़ती जा रही थीं। तभी बीरबल, जो हमेशा अकबर की समस्याओं का हल निकालते थे, मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले शाही रसोई का मुआयना करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचे और सभी नौकरों से सवाल जवाब करने लगे। रसोइये से उन्होंने पूछा, तुम्हारे हिसाब से यह कैसे संभव है कि महाराज का भोजन बार बार गायब हो रहा है। रसोइये ने जवाब दिया, हुजूर, मैं खुद हैरान हूं। जब भी महाराज के लिए मांसाहारी भोजन तैयार होता है और हम उसे परोसने की तैयारी करते हैं, अचानक वह गायब हो जाता है। लगता है कि जैसे कोई उसे छूता भी नहीं, फिर भी वह नहीं मिलता। बीरबल ने कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रसोई में एक छोटी थाली में मांस के कुछ टुकड़े बचे हुए हैं। उन्होंने रसोइये से पूछा, यह मांस के टुकड़े किसके लिए रखे गए थे। रसोइये ने जवाब दिया, यह महाराज के भोजन के लिए थे, लेकिन कुछ देर के लिए मैं बाहर गया था और जब लौटा तो कटोरे में से मांस गायब हो गया। बीरबल ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी छोटे जीव ने इसे खाया हो, लेकिन यह भी अजीब लग रहा था कि इतनी सावधानी के बाद भी कोई यह काम कैसे कर सकता है। बीरबल ने सोचा कि वह महल के बगीचे में जाकर जांच करेंगे। अकबर का प्रिय तोता अक्सर बगीचे में समय बिताता था और अकबर खुद भी शाम के समय बगीचे में टहलते थे। बीरबल जब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह तोता पेड़ के नीचे किसी चीज को छुपा रहा है। बीरबल चुपचाप वहां खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि तोता अपनी चोंच में मांस के टुकड़े लिए पेड़ के नीचे छिपा रहा था। बीरबल को यह देखकर हंसी आ गई। उन्हें समझ में आ गया था कि आखिर महाराज का मांसाहारी भोजन गायब होने का असली कारण क्या था। बीरबल तुरंत दरबार में वापस लौटे और अकबर से कहा, महाराज, मुझे पता चल गया है कि आपके मांसाहारी भोजन का असली चोर कौन है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अरे बीरबल, जल्दी बताओ, आखिर वह कौन है जिसने मेरे भोजन को बार बार गायब किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कोई और नहीं बल्कि आपका प्रिय तोता ही है, जो आपके भोजन को चुरा रहा था। वह आपके मांसाहारी भोजन को चुराकर बगीचे में जाकर छुपा देता है। अकबर को यह सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बीरबल की बात पर भरोसा करते हुए वे खुद बगीचे में गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका तोता सच में मांस के टुकड़े बगीचे में ले जाकर जमा कर रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो यह मेरा प्यारा तोता ही मेरी खाने की थाली पर हाथ साफ कर रहा था। सारे दरबारी भी यह सुनकर हंस पड़े। अकबर ने तोते को प्यार से डांटते हुए कहा, तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हें कैसे सजा दूं। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, अब से तोते को कुछ मांसाहारी डाइट दीजिए ताकि वह आपकी थाली से दूर रहे। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी सच में बेमिसाल है।
हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरे लिए एक मुश्किल हल की है। मैं तुम्हें इसके लिए इनाम देना चाहता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी खुशी ही मेरा असली इनाम है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से इस अजीब और मजेदार रहस्य को हल कर दिया। अकबर ने भी अपने प्यारे तोते को माफ कर दिया और उसे हर दिन थोड़ी मांसाहारी खुराक देने का वादा किया ताकि वह उनके भोजन पर हाथ साफ न करे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास नाम का एक युवका अकबर के राज्य में एक छोटे से गवा में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गवा में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेशदास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है। वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेशदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेशदास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेशदास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा, उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेशदास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पढ़े व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेशदास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेशदास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेशदास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेशदास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो।
क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा ढाओ। महेशदास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सम्राट का कर्तव्य पृथ्वी पर भगवान की छाया के रूप में काम करते हुए अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कमजोरों की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना होता है। अकबर को अपनी निष्पक्षता पर गर्व था। आखिरकार वह शहंशाह था। दुनिया उसकी शरण में थी। एक दिन उसकी शाही अदालत में दो औरतें एक बच्चे के साथ आईं। वे दोनों फूट फूट कर रो रही थीं। पहली औरत ने कहा, जहांपना, यह बच्चा मेरा पुत्र है। मैं बहुत बीमार थी और इसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे अपनी सहेली के पास छोड़ दिया था। किंतु अब जब मैं ठीक हो गई हूं तो यह मुझे मेरा पुत्र देने से इनकार कर रही है। इस पर दूसरी औरत ने चीखकर अकबर से कहा, मेरे भगवान, यह झूठ बोल रही है। यह मेरा पुत्र है और मैं इसकी मां हूं। यह औरत इस तरह की कहानियां सुनाकर मेरे पुत्र को ले जाना चाहती है। अकबर यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि औरतों को कैसे न्याय दिलाया जाए। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अदालत में बुलाया। बीरबल ने एक के बाद एक दोनों औरतों की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर वह अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, दोनों ही औरतें इस बच्चे की मां होने का दावा कर रही है, इसलिए हम इन दोनों को बच्चा दे देते हैं। बादशाह के साथ साथ अदालत ने भी बीरबल को आश्चर्य से देखा। बीरबल ने द्वारपाल से कहा, इस बच्चे को पकड़कर शाही कसाई को दे दो और उसे इसके दो भाग करने को कहो। जब द्वारपाल ने पहली औरत के हाथ से बच्चे को लिया तो वह जोर से चिल्लाई और बादशाह को पैरों पर गिर गई। उसने विनती की, दया मेरे प्रभु, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी औरत को ही मेरे बच्चे को रखने दो। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूं। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूं और उसे हानि पहुंचते हुए नहीं देख सकती। बीरबल मुस्कराया और अकबर से बोला, महाराज, यही बच्चे की असली मां है। एक मां कुछ भी सहन कर सकती है, किंतु उसके बच्चे को कोई हानि पहुंचाए, यह वह सहन नहीं कर सकती। अदालत में मौजूद हर किसी ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को सुलझाने के लिए सुंदर उपहार दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं। जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है। तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूं हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है, बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूं हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है। कसाई डरी समी आवाज में बोला, हुजूर, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है।
पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया, बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाएं। बेगम काफी चिंतित हो गई और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की, पर बादशाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफी मांगने लगी। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम, तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। फिर बेगम ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने जब सारी बातें सुन लीं तब बेगम ने कहा, बीरबल, बादशाह को खुश करने का कोई उपाय हो तो बताओ। बीरबल मुस्कराए और उन्हें एक उपाय बताकर चले गए। अब बेगम का सारा सामान गाड़ियों पर रखा जाने लगा। बेगम के लिए डोली सजाई जाने लगी। डोली में बैठने से पहले बेगम बादशाह अकबर के पास आईं और रोनी सी सूरत बनाकर बोली, जहां पनाह, जब मैं महल छोड़कर सदा के लिए जा ही रही हूं तो आप मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती हूं, न मालूम फिर कभी कभी आपसे मिलना हो या न हो। इस बार बादशाह अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। बेगम ने आज्ञा मिलते ही बादशाह को प्रेमपूर्वक शरबत पिलाया। शरबत में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। बादशाह शरबत पीते ही नशे के कारण सो गए। मौका मिलते ही बेगम एक डोली में बादशाह को लेटाकर स्वयं उनके साथ बैठ गईं। बादशाह की नींद टूटी तब स्वयं को बेगम के साथ एक अनजान जगह पर देखकर बादशाह अकबर की समझ में कुछ भी नहीं आया। बेगम शहंशाह को पंखे से हवा करते हुए मुस्करा रही थीं। बादशाह अकबर ने बेगम से पूछा, हम कहाँ हैं और आप हमें यहाँ किसके हुक्म से लाई हैं? बेगम ने सिर झुकाकर नरम आवाज में कहा, जहां पनाह, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं महल से अपनी पसंद की चीज साथ ले जा सकती हूँ। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुझे आपसे अधिक पसंद हो। महल में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वह आप हैं, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लाई। बेगम के इतना कहते ही बादशाह का गुस्सा काफूर हो गया और उन्होंने बेगम को क्षमा कर दिया। महल में वापस आने पर बेगम ने बीरबल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे। वह जानना चाहते थे कि उनके शासन में प्रजा सुखी है या नहीं।
एक दिन वह भेष बदले नगर में घूम रहे थे। जब वह बीरबल के घर के निकट पहुंचे तो सहसा उनके मन में आया कि बीरबल तो फारस के बादशाह के बुलावे पर गए हैं, क्यों न उसके घर के लोगों की परीक्षा ले ली जाए। बीरबल के घर में उनकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र था। बादशाह बीरबल के घर पहुंचे। वे कुछ कह सुनकर अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वे आए। यह सुनकर लड़की ने कहा, वह तो नहीं है। पत्नी मकान के भीतर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी और वहीं से बोली, वह होते और नहीं भी होते। बादशाह उनके मुख से निकले सांकेतिक वार्तालाप को नहीं समझ सके। वे तो बीरबल के घर के लोगों की परीक्षा लेने आए थे, मगर यहाँ दूसरा ही प्रश्न उनके सामने उपस्थित हो गया। वे उल्टे पांव लौट गए। अगले दिन दरबार में उन्होंने दरबारियों के सामने इन तीनों बातों को रखा और इसका मतलब पूछा, किंतु लाख प्रयत्नों के बाद भी कोई इन तीनों बातों का मतलब नहीं बता सका। 2 दिन बाद बीरबल लौटे। बादशाह ने वही तीनों बातें उनसे पूछीं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलीज हाँ, यह बात उस समय की जान पड़ती है कि जब किसी कुलीन के घर में कोई परिचित व्यक्ति यह जानकर भी जाए कि घर में गृहस्वामी नहीं है, तभी घर वाले ऐसी बातें करते हैं। यानी पहली बात वे आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी बात वह तो नहीं है का मतलब यह है कि उसके सींग नहीं हैं, और तीसरी बात वह होते और नहीं भी होते का अर्थ है कि किसी बैल के सींग होते भी हैं और किसी के नहीं भी होते। बीरबल ने आगे कहा, इन तीनों बातों से यह शिक्षा मिलती है कि बिना गृहस्वामी के घर में रहे उसके घर में कदापि न जाया जाए। यह तो हुई अपरिचित की बात, किंतु यदि परिचित भी हठधर्मी से ऐसा करे तो उपस्थित घर वालों द्वारा ऐसी बातें कहकर उसे इशारे से आगाह कर देना चाहिए। यह सुनकर बादशाह चुप हो गए। उन्होंने अपनी मानसिक लज्जा को प्रकट नहीं होने दिया, पर मन ही मन बीरबल तथा उसके परिवार के लोगों की बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि बादशाह अकबर बीरबल को जी जान से चाहते थे, लेकिन उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से वैरभाव रखते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को वहां से निकलवाना चाहते थे, परंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना असंभव है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया। उसे भड़काया और कहा, आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाएं, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। यह कहकर तथा खूब सिखापढ़ाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत निंदा की और अकबर बादशाह का दिल बीरबल के विरुद्ध भर देने का भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकीं। उन्होंने यह बात अकबर बादशाह से कही, पर बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि साधारण तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं पलट सकती, तो उन्होंने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए, रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ लिया, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर जवाब दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे प्रसन्न को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना अकबर बादशाह पर सही बैठा। यह घबरा गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को कुछ देर देने से जनता में असंतोष फैल जाएगा। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है।
बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढाढ़स बंधा, वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। वह सब चाल समझ गए थे। तुरंत ही वह अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहाँ सुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खिन्न हो गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की बेसिर पैर की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं, तब बेगम को इत्मीनान हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब से बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में शामिल हुआ था, तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या को करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल लाट रहा था तो उसने कहा, जहांपनाह, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे।
वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ, नाई ने कहा। जहांपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक है, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक रंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। है मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वहां जिंदा दफन कर दिया जाए। अकबरन ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिखा रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, किंतु जहांपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखा रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश दिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए। नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।